दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ रिसेंट टाइम में आया हुआ हिंदी डब्ड वेब सीरीज। तो इस लिस्ट में कमाल की एक्शन थ्रिलर एंड नेक्स्ट लेवल की साइंस फिक्शन एडवेंचर मिस्ट्री कॉमेडी रोमांटिक फैंटेसी बेस्ड सीरीज देखने के लिए मिलेगा। और भी बहुत कुछ है जो तुम सब इस सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम सीरीज अच्छी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। सो इसीलिए किसी भी सीरीज को मिस करने की गलती तो करना ही मत। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन राइड को। तुम्हें लगेगा कोई मदद नहीं करेगा। हमने आपका स्वागत है सर, आप इसे पहनकर देख के काबिल हो। हमारी फर्स्ट सीरीज का नाम होने वाला है एज यू स्टूड बाय। इस सीरीज को 2025 में ही रिलीज किया गया है। यह पूरी तरह से क्राइम ड्रामा बेस्ड सीरीज है। इस सीरीज में हमें स्टोरी दिखाया जाता है दो फ्रेंड्स का जो बचपन से ही काफी गहरे दोस्त होते हैं, जिसमें से एक फ्रेंड का शादी हो जाता है एक बहुत ही बड़े अमीर आदमी से। लेकिन कुछ साल के बाद वो आदमी अपना असली रूप दिखाने लगता है और वो उस लड़की को बहुत मारता है, बुली करता है और भी बहुत कुछ करता है। देन जब ये बात उसकी फ्रेंड को पता चलती है तो दोनों एक साथ मिलके प्लान बनाती है कि वो उसके पति को मार डालेगी। अब आगे ये दोनों मिलके उसके पति को कैसे मारती है और अगर जो मार देती है तो उसके बाद कानून से कैसे बचेगी, यही सब कुछ जानने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको इस सीरीज को शुरू से लेके इन तक देखना होगा। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड होने वाला है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 1 घंटे के आसपास है। वैसे इस सीरीज का हम रिव्यू भी अपने चैनल पे किए हैं, अगर मन हो तो उसको भी देख लेना। और ये बहुत ही ज्यादा कमाल की थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज में तुमको ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न और मिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा जो तुम्हारे दिमाग को फाड़ के रख देगा। वैसे इसमें कोई वल्गर सीन तो नहीं दिखाया गया, लेकिन इसमें एक बैक से सीन दिखाया गया है। लेकिन वो सीन को साइड करके अगर चाहोगे तो तुम सब इसको फैमिली के साथ भी देख सकते हो। यह सीरीज मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए, जिसका IMDb रेटिंग होने वाला है 7.6। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सीरीज की ओर, जिसका नाम होने वाला है लास्ट समुराई स्टैंडिंग। इस सीरीज को भी 2025 में ही रिलीज किया गया है और इस सीरीज का सीजन 2 भी जल्द आने वाला है। यह एक एक्शन बेस्ड ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज में हमें स्टोरी दिखाया जाता है जापान की, जहां पर बहुत सारे समुराई एक डेडली गेम का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें इन सभी को एक दूसरे को जान से मार के जीतना होगा। और सबसे पहले इन सभी को टोक्यो पहुँचना है और उनमें से जो कोई भी सबसे पहले टोक्यो पहुँचेगा उसको इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि जिंदगी भर काम करने का कोई भी जरूरत नहीं होगा। अब एट द एंड इस गेम को आखिर कौन जीतेगा, यही सब कुछ जानने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको इस सीरीज को शुरू से लेके इन तक देखना होगा। इस सीरीज का टोटल 6 एपिसोड होने वाला है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 40-45 मिनट के आसपास है। इस सीरीज में भर भर के वायलेंस सीन को दिखाया गया है और ब्रूटल सीन इतना होने वाला है कि जिसको देख के तुम्हारा आंख बंद हो जाएगा। अगर जो तुम सबको स्क्विड गेम एलिस इन बॉर्डरलैंड पसंद आया होगा तो यह सीरीज 100% तुम सबको पसंद आएगा। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस सीरीज को मिस करने की गलती तो करना ही मत। यह सीरीज मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए, जिसका IMDb रेटिंग होने वाला है 7.6। 더 큰 힘을 얻게 되고 세상은 더 나빠져. 형님이 어디로 또 하지 않으면 अब बढ़ते हैं हमारे अगले सीरीज की ओर, जिसका नाम होने वाला है हाई स्कूल रिटर्न ऑफ अ गैंगस्टर। इस सीरीज को 2024 में रिलीज किया गया था, लेकिन 2025 में इसको हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया है। यह सीरीज पूरी तरह से स्कूल बेस्ड बुलिंग क्राइम ड्रामा सीरीज है। तो इसमें हमें स्टोरी दिखाया जाता है 47 साल के एक गैंगस्टर की, जो अपने गैंग में 2nd पोजीशन पे होता है, लेकिन वो जल्द ही बॉस बनने वाला होता है। लेकिन वो एक दिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट को बचाते वक्त मर जाता है और उस गैंगस्टर का जो आत्मा होता है उस हाई स्कूल बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। अब आखिर वो स्टूडेंट मरना क्यों चाहता था? फिर तभी कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि इस लड़के को स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था, तो इसीलिए ये लड़का हमेशा अकेला और उदास रहता था। अब वो गैंगस्टर का आत्मा डिसाइड करता है कि वो इस लड़के का लाइफ को जिएगा और जिस किसी ने भी इसे बुली किया था उन सभी से ये बदला लेगा। अब एट द एंड इन सभी से वो बदला ले भी पाएगा या फिर नहीं, और क्या इन दोनों का आत्मा वापस से स्वाइप हो पाएगा भी या फिर नहीं, यही सब कुछ जानने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको इस सीरीज को शुरू से लेके इन तक देखना होगा। इसमें टोटल 8 एपिसोड होने वाला है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 1 घंटे के आसपास है। यह फन टू वॉच सीरीज है जो तुमको अपने फर्स्ट एपिसोड में ही हुक कर लेगा। तो इसमें अच्छा खासा रिवेंज कॉमेडी और अच्छा खासा फाइट सीन भी देखने के लिए मिलेगा। और अगर जो तुम सबको रिवेंज ड्रामा गैंगस्टर टाइप का सीरीज देखना पसंद होगा तो फिर तुम इसको गलती से भी मिस करने की गलती नहीं कर सकते हो। तो ये सीरीज मिल जाएगा तुम सबको देखने के लिए Amazon प्राइम पे, जिसका IMDb रेटिंग होने वाला है 7.8। 나쁜 대가가 따른다. 요보다 중요한 건 없어. 같아지려는 너. अब
अब बढ़ते हैं हमारे अगले सीरीज की ओर, जिसका नाम होने वाला है फैमिली मैटर। इस सीरीज को 2024 में रिलीज किया गया था, लेकिन इस सीरीज को 2025 में ही हिंदी डबिंग के साथ अमेजॉन प्राइम पे रिलीज किया गया है। यह एक एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज में हमें स्टोरी दिखाया जाता है एक फैमिली की, जिसमें से हर एक फैमिली मेंबर के पास अलग टाइप का सुपर पावर होता है और ये फैमिली अपनी सुपर पावर को छुपा के शांति से रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन कुछ खतरनाक लोग इन फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये फैमिली आखिर उन सभी से किस तरह से सामना करेगी और इस फैमिली के पास आखिर सुपर पावर आया तो आया कहां से, ये सब कुछ तुम इस सीरीज को देखने के बाद ही जानोगे। इसमें टोटल 6 ही एपिसोड है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 1-1 घंटे के आसपास है। यह एक धमाकेदार ब्रूटल एक्शन थ्रिलर सीरीज है और तो और ये सीरीज तुमको अपने फर्स्ट एपिसोड में ही हुक कर लेगी। यह सीरीज मिल जाएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने के लिए, जिसका IMDb रेटिंग होने वाला है 8.0। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट मास्टरपीस वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम होने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स। तो शायद ही कोई होगा जो इस सीरीज के बारे में नहीं जानता होगा, और अगर जो नहीं जानते हो तो इसका सीजन 5 को हाल ही में रिलीज किया गया है। यह एक साइफाई हॉरर फैंटेसी बेस्ड सीरीज है और इसमें हमें स्टोरी दिखाया जाता है कुछ बच्चों का और कुछ यंग आदमी का, जिसमें से एक बच्चा गायब हो जाता है। अब सभी मिलके उस बच्चे को कैसे फाइंड करेगा और वो बच्चा आखिर गायब हुआ तो हुआ कैसे। और सीजन 5 में स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू किया जाता है जहाँ से स्टोरी का एंड हुआ था। तो सीजन 5 में टोटल 8 एपिसोड होने वाला है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 1-1 घंटे से ऊपर ही है और कई एपिसोड ऐसा भी है जिसका लेंथ 2 घंटे के आसपास है। तो इसको देखने के लिए अच्छा खासा टाइम देना होगा। अगर जो इस सीरीज को अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया हो तो तुरंत के तुरंत इसको देखना स्टार्ट कर दो। इसमें अच्छा खासा हॉरर देखने के लिए मिलेगा, साइफाई एलिमेंट देखने के लिए मिलेगा, रोमांस देखने के लिए मिलेगा। डेट मीन जो तुम एक अच्छे सीरीज से एक्सपेक्ट करते हो ये तुमको पूरी तरह से सब कुछ प्रोवाइड करेगा। यह मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए, जिसका IMDb रेटिंग होने वाला 8.6। तो फिर ओके दोस्तों, इसमें से जितना भी सीरीज का हम नाम बताएं सभी के सभी सीरीज का हम रिव्यू कर चुके हैं। तो अगर जो मन हो तो हर एक सीरीज का तुम स्टेप बाय स्टेप रिव्यू भी देख सकते हो। और अगर जो ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।